16 वर्षीय बेटी भक्ति अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करती है और उस पर लिखती है फुल मस्ती विथ माई जानू मानू। ये पोस्ट उसके पिता देख लेते हैं और वो अपनी बेटी भक्ति को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जो तुम अभी ये सब कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तुम इन सब चीजों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी मत खराब करो। लेकिन भक्ति को ये बात बहुत बुरी लगती है अपने पिता की, और वो अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि पिता हमारे ऊपर रोक टोक ज्यादा लगाते हैं, जिस पर माँ को समझाना चाहिए। और माँ कहती है कि बेटा, तुम फुल मस्ती करो, हम तुम्हारे पिता को देख लेंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, 18 अप्रैल 2026 को मनोज सैनी अपने घर से गायब हो जाते हैं। मनोज सैनी के गायब होने के मात्र 1 महीना 21 दिन पर भक्ति और उनकी माँ वो भी घर से गायब हो जाती है। भक्ति और भक्ति की माँ गायब होने के मात्र 1 महीना 28 दिन यानी 5 अगस्त 2026 को मथुरा पुलिस के सामने सारा सच आ जाता है। उसके बाद भी मथुरा पुलिस दर दर की ठोकरें खा रही है और वो ये सोच रही है कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। दरअसल मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राधा कृष्ण वाटिका में मनोज सैनी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। उनकी बेटी, जो उनका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगा था, उसका मन बाहर और मस्ती में लगा रहता था। उनकी जो बेटी थी वो पढ़ने लिखने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसका मस्ती में मन ज्यादा लगा हुआ था। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी वो पोस्ट की थी उसके पिता देख लेते हैं, वो शौक में रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो लड़का था वो डिलीवरी बॉय था। फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हैं। माँ, जो उसकी नैना थी ना, उनकी माँ भक्ति की, उसे ये बात जब पता चलती है वो बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी का सपोर्ट करती है, उसे फुल मस्ती करने की छूट देती है और वो कहते हैं कि तुम मस्ती एंजॉय करो, हम तुम्हारे पापा को देख लेंगे। क्योंकि उनका भी एक जानू था जो वो खुलेआम स्टेटस लगाते थे और उस पे लिखते थे कि हैप्पी बर्थडे माई जानू। उन्हें ये लगा कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करेगी, हम अपने के साथ। लेकिन ये बात उनके पिता को खटकने लगी। इस पर वो अपनी बेटी को भी रोक टोक करते और अपनी पत्नी को। पत्नी और उनकी बेटी और बेटी का जो बॉयफ्रेंड था, वो तीनों ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे रास्ते का रोड़ा है, क्यों ना इनको हम हटा दें। फिर क्या हुआ, 18 अप्रैल की रात नैना दूध के गिलास में नींद की गोली मिला देती है और वो अपने पति को पिला देती है। जैसे वो सो जाते हैं तो वो एक मोटे लोहे की रॉड से अपने पति के सर पे वार करती है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर नैना, भक्ति और भक्ति का प्रेमी उन्हें एक चादर में लपेटते हैं और मथुरा के नदी के किनारे चले जाते हैं और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जला देते हैं। और जो मनोज सैनी का भाई था वो अपने भाभी के पास आते हैं और वो अपने भाभी से पूछते हैं कि मनोज कहाँ है, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। इस पर उनकी भाभी कहती हैं, हम दोनों के बीच थोड़ी बोरी कहा सुनी हो गई थी और जिस वजह से कर्जा ज्यादा हो गया था, वो कमाने चले गए हैं दिल्ली। मनोज को लगा कि सच में भाई कर्जा हो गया, मेरा भाई कमाने चला गया। लेकिन 7 जून 2026 का मनोज का जो भाई था उसे शक होने लगता है। वो वहां सीएम पोर्टल में जाकर कंप्लेन दर्ज करवा देता है अपनी भाभी के ऊपर। वो कहता है कि मुझे डाउट है, मेरे भाई के पीछे कुछ जरूर गलत हुआ और इसमें मेरी भाभी का हाथ है। वो उधर नैना और नैना की बेटी और विमल उनके साथ उनके मायके चले जाते हैं और वहां जाने के बाद नैना अपने पापा से कहते हैं कि पापा, किसी को मत बताना कि हम लोग यहाँ रहने आए हैं। इस पर पिता पूछते हैं कि क्यों। बोलते हैं कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, कर्जा ज्यादा हो गया था, इसलिए वो कमाने चले गए हैं बाहर। ये बात उनके पिता को हजम नहीं होती। उनके पिता और उनका भाई कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जो नैना थी वो सारा सच बता देती है। वो बोलते हैं कि पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमने आपके दामाद को मार डाला। जब ये बात उनके पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सबसे पहले पुलिस वालों को फोन कर देते हैं। पुलिस वहां मौके पे पहुंच जाती है और सबसे पहले पुलिस नैना के ससुराल में को फोन करके सारा सच बता देते हैं। और जो मनोज सैनी का भाई था उनसे वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है, तुम यहाँ चले आओ। और तुम्हारे भाई को मारने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भांजी है। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। नैना और नैना की बेटी और विमल जो था उनको अरेस्ट कर लेती है और वो लोग सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं कि किस तरह वो लोग उसे मारे थे। लेकिन फिर भी जो मथुरा पुलिस थी वो वहां पर खोजबीन कर रही कि कोई तो सुराग मिल जाए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि मनोज सैनी की ही डेड बॉडी थी और उस बेस पर इनको सजा सुनाई जाए। लेकिन ये लोग इतने शातिर तरीके से जलाए थे कि एक अंश भी नहीं मिल रहा था कि पुलिस वालों ये साबित कर सके। वैसे इस कलयुगी माँ बेटी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।